तो दोस्तों सुप्रभात। आपका राइजिंग क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग 9th क्लास के केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो ये क्वेश्चन होंगे मोल कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड होंगे। ठीक है, इसके लिए क्या है आपको जानना चाहिए बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, जो मोलिकुलर फॉर्मूला हम लोग लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो ये सब जो भी है, तो चलिए हम लोग सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। बोला गया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस आर नीडेड टू रिएक्ट विथ 13.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस टू क्या फॉर्म एमोनिया। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करेगा किसके साथ में, हाइड्रोजन गैस। वो कितना है 13.5 मोल। तो क्या बना रहा है एमोनिया। तो कितना नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करेगा 13.5 मोल हाइड्रोजन से कि एमोनिया बनाएगा। तो पहले क्या करते हैं हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये आपका नाइट्रोजन किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन गैस से, तो क्या बन रहा है एमोनिया। ठीक है, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ नाइट्रोजन कितना है 2 है, यहाँ कितना है 1 है, तो 2 से इंटू कर दें। तो यहाँ भी नाइट्रोजन 2, यहाँ भी नाइट्रोजन 2, लेकिन यहाँ क्या अब हाइड्रोजन 6 हो गया, अब यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ 3 से इंटू कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन 6, यहाँ भी हाइड्रोजन 6, यहाँ भी नाइट्रोजन 2, यहाँ भी नाइट्रोजन 2। तो ये आपका जो केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बता रहा है, 1 मोल नाइट्रोजन लग रहे हैं। ठीक है, 1 मोल नाइट्रोजन लग रहे हैं, 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होने के लिए, तो क्या बन रहा है आपका 2 मोल एमोनिया बन रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या है, पूछ रहा है ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो 1 मोल, ठीक है 1 मोल कितना चाह रहा है 3 मोल हाइड्रोजन, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है 13.5 मोल हाइड्रोजन कितना नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा कि एमोनिया बनाएगा, मतलब कोई भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 3x और ये 13 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 3 से जब डिवाइड करेंगे 3 चौके 12, 3 5 15, तो सिर्फ क्या था जो दशमलव था 1 नंबर से पहले, तो 1 नंबर से पहले दशमलव लग जाएगा, तो x का वैल्यू 4.5। तो आंसर क्या हो जाएगा 4.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस लगेंगे। ठीक है, 13.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट होके तो एमोनिया बनेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब बोला जा रहा है, सिमिलर क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड विल फॉर्म। मैंने सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है किससे किससे रिएक्ट होकर 8.4 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर। तो इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। SO2 रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ सल्फर कितना है 1 है, यहाँ सल्फर 1 है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है यहाँ आपका सल्फर 2 है, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 और यहाँ 2 4, और यहाँ कितना है आपका 3 है। तो यहाँ हम लोग 2 ले लें। ठीक है, तो यहाँ क्या ऑक्सीजन 4 हो गया और ये 2 6 हो गया, और यहाँ हम लोग 2 से इंटू कर देंगे, तो क्या बैलेंस हो जाएगा। यहाँ अब सल्फर 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन आपका 4 और यहाँ 2 6, इधर भी 6 है, तो क्या हो गया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये अब देखिए ये रिएक्शन क्या बता रहा है, 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड लग रहे हैं, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के क्या बना रहे हैं 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ बोला गया 8.4 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट हो रहे हैं ऑक्सीजन से, तब सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। तो हमको ऑक्सीजन का क्वांटिटी निकालना है, सॉरी हाँ मैंने कितना मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है उसका क्वांटिटी निकालना है। ठीक है, तो SO2 और SO3 2 मोल, यदि सल्फर ट्राइऑक्साइड लग रहा है तो 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। अब बोला जा रहा है कि 8.4 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन से, तो कितना बनेगा। हम लोग डायरेक्ट ही लिख सकते थे क्योंकि यहाँ पे 2 मोल लग रहा है, तो 2 मोल बन रहा है, तो यहाँ पर 8.4 मोल लगेगा तो 8.4 मोल बनेगा। लेकिन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई से जाते हैं बेसिक से, तो 8.4 इंटू 2 और 2 इंटू एक्स, तो 2 कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया x, सॉरी 8.4,
मोल। तो आंसर आपका हो गया 8.4 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म व्हेन 4 मोल ऑफ प्रोपेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो प्रोपेन को कैसे लिखा जाता है, आपका फॉर्मूला C3H8। किससे रिएक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन से, तो बन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बन रहा है, वाटर। आप बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ कितना है, कार्बन 3 है, यहाँ कार्बन 1 है, तो 3 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन 8 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ 4 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, अभी ऑक्सीजन क्या है, या 3 दूना 6 और यहाँ पर 4 10 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ 2 है। तो हम लोग इसको यदि 5 से इंटू कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये आपका सॉरी लिख देता हूँ, C3H8 5O2 3 CO2 4H2O। ठीक, तो क्या बता रहा है इसमें, अब 1 मोल आपका प्रोपेन रिएक्ट हो रहा है 5 मोल ऑक्सीजन से, तो कितना बना रहा है, 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 4 मोल वाटर। ठीक है, तो पूछा गया हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म व्हेन 4 मोल ऑफ प्रोपेन रिएक्ट। ठीक है, तो प्रोपेन और हम लोग क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड C3H8 और ये CO2, तो 1 मोल कितना बना रहा है, 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन बोला जा रहा है कि जब 4 मोल रहेगा तो कितना मोल ऑफ, हमने कितना मोल बनाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स और 4 इंटू 3 12, तो x का मान कितना आ गया, 12। ठीक है, लेकिन अब ये देखिए, ये क्या है, आपका मोल आया। ठीक है, लेकिन हमको क्वेश्चन पूछा गया है ग्राम पे। ठीक है, तो इसीलिए मैं जब आपका क्लास के शुरुआत में आपको बोल रहा था कि इसमें आपको मोलर मास के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका एटॉमिक मास क्या होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होगा, उसका डबल हो जाता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो एटॉमिक मास उसका डबल हो जाता है, 16। ओके, लेकिन यहाँ 2 से इंटू होगा, तो 12 और 6 इंटू 2 32, दैट्स मीन्स 48। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना हो गया, 48। यही क्या होता है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम होगा। ठीक है, लेकिन क्या बोला गया है, यहाँ पर 12 मोल हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो 12 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम होगा, 12 इंटू 48। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 + 2 इंटू 48, तो 48 इंटू 10 हो जाएगा, इंटू +2 इंटू 48, तो 48 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 480, और 2 इंटू 48 कितना हो जाएगा, 96। तो कितना हो गया, यहाँ दिमाग में 20 जोड़ दीजिए तो 576 आपका 12 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इतना ग्राम ऑफ क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, 576 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी, ये आपको सुधार लीजिएगा, ये मोल होगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर नेसेसरी टू रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म एमोनिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट हो रहा है नाइट्रोजन के साथ, तो क्या बन रहा है, एमोनिया। आप बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2 नाइट्रोजन, यहाँ 1 नाइट्रोजन है, तो 2 से इंटू कर दिए, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया, लेकिन यहाँ क्या है, 2 है, अरे 3 से इंटू कर देंगे तो कितना आ गया आपका, 6 आ गया। अब बैलेंस हो गया केमिकल इक्वेशन, लेकिन यहाँ क्या बता रहा है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से, कितना बन रहा है, 2 मोल ऑफ एमोनिया बन रहा है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ क्या बोला गया है कि 6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितना हाइड्रोजन से, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, एमोनिया। ठीक है, तो फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, मोलर मास
का हेल्प लेंगे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, एटॉमिक नंबर का डबल, तो इसका मोलर मास कितना हो गया 28। और यही मोलर मास कितना होता है 1 मोल नाइट्रोजन का जो वेट होता है उसके बराबर होता है 28 ग्राम, यहाँ भी ग्राम, ठीक है। लेकिन क्या बोला गया है कि यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन कितना है 6 ग्राम है, तो कितना मोल होगा 1/28, ठीक है। ये आपका 1 ग्राम का, तो 6 ग्राम का कितना हो जाएगा 6 ग्राम का हो जाएगा 6/28, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, ये 14 टाइम्स, ठीक है। देखिए तो 1/14 का कितना होता है जब हम लोग डेसिमल फॉर्म में लेकर आएंगे, तो ये 0.714 होता है, ठीक है। तो इसका लगभग 3 गुना कितना होगा, समथिंग समथिंग आपका आएगा जब हम लोग इसमें ये करेंगे, सॉरी ये आता है आपका 0.0714, ठीक है। जब हम लोग इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आएगा समथिंग समथिंग 0.22 आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 0.22 मोल अबाउट, ये 6 ग्राम आपका क्या है नाइट्रोजन का इतना मोल होगा, ठीक है। लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या बोला गया है, नाइट्रोजन एक लगेगा तो 3 मोल हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। ये आपका हो गया नाइट्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये यदि 1 लगेगा तो ये आपका 3 लगेगा, ठीक है। लेकिन आपका अभी नाइट्रोजन कितना है 0.22 मोल, तो कितना लगेगा x, तो आप इंटू कर लीजिए, तो क्या हो गया आपका x इंटू 1 x हो गया, और 3 इंटू 22 0 पॉइंट, तो कितना आ गया आपका 0.66, ये क्या है आपका मोल, तो कितना मोल लगेंगे आपका हाइड्रोजन 0.66 मोल लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी, ये आपको थोड़ा सुधार लीजिएगा, यहाँ मोल होगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर नेसेसरी टू रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म एमोनिया, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। ये हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है नाइट्रोजन से, तो क्या बना रहा है एमोनिया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर रिएक्ट नाइट्रोजन, अच्छा ये तो सेमी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो यदि आप पसंद करते हैं तो आप इस चैनल में कंटिन्यू कीजिए, अब प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, मैं यहाँ एक कोचिंग चलाता हूँ राइजिंग क्लासेस के नाम पे। मैं यहाँ कॉम्पिटिटिव क्लास का भी क्लास लेता हूँ, उसमें रेलवे, बैंकिंग, SSC, और उसके बाद 11th-12th में आपको फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर में C++, जावा एंड SQL, और 5 to 10 ऑल द सब्जेक्ट्स, इसमें SST भी इंक्लूड है, इंग्लिश, ग्रामर, मैथ और साइंस, तो वो कंपलसरी ही है। तो आशा करता हूँ आप लोग अधिक किसी को भी कुछ क्वारी है तो डेस्क बॉक्स में मेरा नंबर है, तो आप उसका नंबर को यूज करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप खुद आकर के मुझे यहाँ 1-to-1 मिल सकते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।